जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे खड़ा एक व्यक्ति दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, बाबू बेटे की पार्टी नहीं चलेगी, भूपेंद्र हुड्डा मुर्दाबाद, उदय भान मुर्दाबाद, उदय भान बाबू बेटे का गुलाम है। तो ये मुझे ये समझा दीजिए कि ये किस पार्टी की भाषा है। क्या कोई कांग्रेसी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है? हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष कौन है? चौधरी उदय भान हैं। हरियाणा में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, उनका क्या कसूर है? जिस व्यक्ति ने चुनाव के 2019 के चुनाव के बाद, सबको पता है कांग्रेस 2019 में क्यों नहीं आई, कुछ नेताओं ने जिताऊ उम्मीदवारों की टिकट काट के ऐसे व्यक्तियों की टिकट दे दी जिनके वोट 2000 भी नहीं आए उस सीट से, इसलिए कांग्रेस नहीं आई। कांग्रेस राज नहीं बनने के बाद 2019 के बाद उपचुनाव, बड़ौदा उपचुनाव आया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कैंडिडेट से भी ज़्यादा मेहनत करके बड़ौदा की सीट 12,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया। कांग्रेस का मुखौटा डाला हुआ है, वो बीजेपी के कुछ एजेंट कहूँगा मैं उनको, वो बीजेपी के कुछ लोग वहाँ उसमें कांग्रेस भवन में घुस गए थे, जिन्होंने कांग्रेस के नाम का मुखौटा पहन रखा था, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी को बदनाम करना चाहते थे। अब हैरानी की बात यह है कि चलो उन्होंने हुड्डा साहब के खिलाफ नारे लगाए, उन्होंने तो वो, मैं इसलिए उनको बीजेपी के एजेंट बता रहा हूँ, उन्होंने दीपक बाबरिया जी, जिनको प्रदेश का प्रभारी बनाया है कांग्रेस हाईकमान ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने दीपक बाबरिया जी को जिम्मेवारी दी है, उनकी भी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुर्दाबाद का नारा लगाया हो, चाहे कुमारी शैलजा जी की मुर्दाबाद का नारा लगाया हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी की मुर्दाबाद का नारा लगाया हो, जिसने भी कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से पार्टी से बाहर करना चाहिए। ये लोग बीजेपी के इशारों में बीजेपी के नेताओं के हाथों खेलने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका साथी सत्येंद्र सिसाई। आपने 2-3 दिन पहले की घटना सुनी होगी हिसार के कांग्रेस भवन में। वो क्या कारण था, बातचीत करांगे, जिससे पेटवाड़ मार्गल मौजूद है। और आपने बताया दिया लगातार नारनू हल्का में एक सक्रिय भूमिका निभाने लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पुरजोर योद्धा हैं, जो लगातार अपनी तैयारी है इलेक्शन लेके कैंपेन कवा या फिर कांग्रेस को मजबूती देने का कैंपेन कवा, वो लगातार हल्का में जारी है। बातचीत आपकी करावांगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। बात करी जाए, हम सीधे तौर पे बात स्टार्टिंग करांगे। 3 दिन पहले घटना घटा है, क्या कारण लग गया, जहाँ पर ऑब्जर्वर कांग्रेस की तरफ से भेजे गए थे फीडबैक लेने खातर, लेकिन उनके सामने ही जो गुटबाजी, जनता बात चले कांग्रेस में गुटबाजी है, वो गुटबाजी दिखाई दी। देखो, गुटबाजी जिन लोगों ने ये काम किया है ना, उनका इतना बड़ा लेवल नहीं कि वो कांग्रेस की गुटबाजी का हिस्सा बने। कोई गुटबाजी नहीं है। हाईकमान ने ये फैसला कर रखा है, रणदीप सुरजेवाला जी को कर्नाटक और मध्य प्रदेश का इंचार्ज बनाया हुआ है, राज्यसभा से सांसद है राजस्थान से, वो सेंटर की राजनीति करेंगे। शैलजा जी को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया हुआ है, वो भी सेंटर की राजनीति करेंगे। और हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो काम, जो कांग्रेस पार्टी जो निरंतर रैलियां करके जो विपक्ष की एक अहम भूमिका निभा रही है, जो सत्ता पक्ष की आए दिन जो लोगों के, जो जनता की जो आवाज़ उठानी होती है, उसको विपक्ष उठाने का काम कर रहा है। जो सत्ता पक्ष जो गलतियां कर रही है, जो आए दिन हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, उसको चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उठाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के सभी विधायक, एक हुड्डा साहब क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उनके पीछे लग के, चाहे सेशन विधानसभा की बात कर लो, चाहे सड़क की बात कर लो, चाहे किसी रैली की बात कर लो, किसी जलसे की बात कर लो, किसी गांव की बात कर लो, वहाँ कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। एक नारा लगाया गया उस समय, बाबू बेटे की नहीं चलेगी, जिंदाबाद, फलाना नेता जिंदाबाद, ढकड़ा नेता जिंदाबाद, ये क्या कुछ था? कुछ बीजेपी के लोग जिन्होंने कांग्रेस का मुखौटा डाला हुआ है, वो बीजेपी के कुछ एजेंट कहूँगा मैं उनको, वो बीजेपी के कुछ लोग वहाँ उसमें कांग्रेस भवन में घुस गए थे, जिन्होंने कांग्रेस के नाम का मुखौटा पहन रखा था, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी को बदनाम करना चाहते थे। अब हैरानी की बात यह है कि चलो उन्होंने हुड्डा साहब के खिलाफ नारे लगाए, उन्होंने तो वो, मैं इसलिए उनको बीजेपी के एजेंट बता रहा हूँ, उन्होंने दीपक बाबरिया जी, जिनको प्रदेश का प्रभारी बनाया है कांग्रेस हाईकमान ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने दीपक बाबरिया जी को जिम्मेवारी दी है, उनकी भी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी को
कांग्रेस हाईकमान ने बनाया है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। तो मुझे किस एंगल से मैं इन लोगों को कांग्रेसी कह सकता हूं, जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसलों को भी नहीं मान रहे और हाईकमान के द्वारा लगाए गए स्टेट से बाहर के ऑब्जर्वर्स और प्रभारियों के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो वो 100% बीजेपी के एजेंट हैं। और जिन्होंने भी, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुर्दाबाद का नारा लगाया हो, चाहे कुमारी शैलजा जी की मुर्दाबाद का नारा लगाया हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी की मुर्दाबाद का नारा लगाया हो, जिसने भी कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से पार्टी से बाहर करना चाहिए। ये लोग बीजेपी के इशारों में बीजेपी के नेताओं के हाथों खेलने का काम कर रहे हैं। आपने जो बात बोली कि भाई बीजेपी का मुखोटा डाल रहे हैं वो व्यक्ति, हम बात करा हाँ, हम क्योंकि धरातल पर वहाँ तो हमें स्पष्ट बात करांगे। जिस व्यक्ति की तरफ तो इशारा कराया गया है वो 22, 23, 25 साल तक कांग्रेस का एक स्थायी सदस्य रहा है। लगातार उनके पिताजी हैं, मंत्री लेवल पर फुल रहे हैं। फुल नारनौल जो हल्का भी नहीं था उस समय, जो कुछ गांव जुड़े बाद में, वहाँ पे सक्रिय रहे हैं। एकदम से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कितना सही मानो? नहीं, मैंने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये तो आप उन लोगों से पूछो। जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे खड़ा एक व्यक्ति दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, बाबू बेटे की पार्टी नहीं चलेगी, भूपेंद्र हुड्डा मुर्दाबाद, उदय भान मुर्दाबाद, उदय भान बाबू बेटे का गुलाम है। तो ये मुझे ये समझा दीजिए कि ये किस पार्टी की भाषा है? क्या कोई कांग्रेसी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है? हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष कौन है? चौधरी उदय भान हैं। हरियाणा में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, उनका क्या कसूर है? जिस व्यक्ति ने चुनाव के 2019 के चुनाव के बाद, सबको पता है कांग्रेस 2019 में क्यों नहीं आई, कुछ नेताओं ने जिताऊ उम्मीदवारों की टिकट काट के ऐसे व्यक्तियों की टिकट दे दी जिनके वोट 2000 भी नहीं आए उस सीट से, इसलिए कांग्रेस नहीं आई। कांग्रेस राज नहीं बनने के बाद 2019 के बाद उपचुनाव, बड़ौदा उपचुनाव आया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कैंडिडेट से भी ज़्यादा मेहनत करके बड़ौदा की सीट 12,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया। बात कर लो आदमपुर उपचुनाव की, जहां कांग्रेस को 52,000 वोट मिले और उस उपचुनाव से कांग्रेस की पूरे हरियाणा में एक आंधी आई। आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। उस उपचुनाव में दीपेंद्र हुड्डा जी ने और उदय भान जी ने, दोनों ने मिलके जयप्रकाश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के और सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर के इतनी मेहनत की और वहाँ 52,000, जबकि 8 साल पहले कांग्रेस के केवल 10,000 वोट आए थे और 52,000 वोटों तक कांग्रेस को पहुँचाने का काम किया। उनका क्या कसूर है? कोई मंत्री है, मंत्री रहा होगा, कोई बड़े पद लिए बैठा है, ड्राइंग रूम की राजनीति करता है तो ले होंगे किसी के पास। लेकिन ये उनसे ये पूछना जाके कि क्या नौबत आ गई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ नारे लगवाने की, क्या नौबत आ गई दीपक बाबरिया जो दिल्ली से हैं, जिनको राहुल गांधी जी ने स्पेशल भेजा है प्रभारी लगा के, उनकी मुर्दाबाद के नारे लगवाने की क्या नौबत आ गई हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, जो दलित प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो खासकर इनके गले से ये नहीं उतर रही कि एक आम दलित परिवार से एक आदमी को उठा के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सिफारिश से और राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उन मंत्रियों से या मंत्रियों के बेटों से पूछ के तो देखो एक बार कि आपने जो 2 घंटे वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जो काम करना चाहती थी वो काम आपने क्यों किया? कोई पूर्व प्रत्याशी रहा है उससे पूछो कि आप क्यों नारे लगवा रहे हो कांग्रेस के खिलाफ के? आप पूछो किस हक से आप उदय भान को गुलाम बता रहे हो? आप पूछो किस हक से दीपक बाबरिया जी के खिलाफ नारे लगा रहे हो? आप उनसे पूछने का काम करो। जब मीटिंग में ये बोला गया था, जिन लोगों को बुलाया गया उन्होंने अकेले जाना था, मेरे पास फ़ोन आया कि आपने बिल्कुल अकेले आना है, ना कोई नारे लगाने, ना किसी व्यक्ति को साथ लेके जाना। संगठन की बात है, जिला अध्यक्ष किसको बनाना है, ऑब्जर्वर आएंगे। और हैरानी देखिए आप, 3 ऑब्जर्वर आए, एक गुजरात से आए कांति भाई पटेल, एक ऑब्जर्वर शैली चौधरी जी जो शैलजा जी को अपना नेता मानती हैं, एक ऑब्जर्वर रघुबीर काद्याण जी आए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपना नेता मानते हैं। तीनों के तीनों कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। अब ये बताइए कि किसकी सुनवाई नहीं हो रही? वहाँ तो शैलजा जी की विधायक भी बैठी थी, वहाँ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की विधायक बैठे थे। और मुझे एक बात और समझा दीजिए आप, इनके अलावा भी वहाँ लोग थे, हम मौजूद थे वहाँ। हमने तो कुमारी शैलजा जी मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया, हमने तो रणदीप सुरजेवाला जी की मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लाखों समर्थकों में से किसी एक समर्थक ने कुमारी शैलजा मुर्दाबाद भूपेंद्र या रणदीप सुरजेवाला मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। इनके 15-15, 20-20 लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचे, बाबू बेटे की पार्टी में नहीं चलेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुर्दाबाद, दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, ऑब्जर्वर्स गो बैक। मतलब ये क्या दिखाना चाहते थे? ये दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट है और हम चाहते हैं एक बार और बीजेपी हरियाणा प्रदेश में आए और जो जनता का जो गला घोंट चुकी है बीजेपी, जनता को अच्छी तरीके से निचोड़ के इस देश और प्रदेश को खत्म करने का काम करे। आपने जिक्र कराया आदमपुर उपचुनाव का। जब आदमपुर उपचुनाव की तरफ हम देखा तो वहाँ पे 3 चेहरे नजर आए थे। एक चौथा जो बात कर लें, जयप्रकाश खुद उम्मीदवार थे, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ में उदयभान जी। इससे अलावा हरियाणा में बहुत सारे नेता थे जिनके कहीं ना कहीं सपोर्टर कुछ ना कुछ हेल्प हो सके थी, लेकिन वहाँ नजर नहीं आए। ये इसके अंदर भी गुटबाजी नजर आ रही है? कोई गुटबाजी नहीं। ये सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो नहीं गए। मेरी ड्यूटी बड़ौदा उपचुनाव में गंगाना गांव में लगी। पार्टी प्रत्याशी बालू वहाँ से 1399 वोटों से जीते। मेरी ड्यूटी आदमपुर उपचुनाव में कालीरावण गांव में लगी। पार्टी प्रत्याशी वहाँ से 900 वोटों से जीते। मैं तो ये जानता हूँ, दिन रात मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उदयभान जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी को और जयप्रकाश जी को आदमपुर काम करते देखा है। मैं तो ये मानता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सभी टोटली विधायक, सभी कार्यकर्ता बड़ौदा और आदमपुर में जी जान से लगा के उन्होंने मेहनत की है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आया कौन था, नहीं आया, ये सवाल तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो नहीं आए। हो सकता है वो ये ना चाहते हों कि कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीते, हो सकता है वो लोग ये ना चाहते हों कि हरियाणा में कांग्रेस का राज आए, हो सकता है वो ये ना चाहते हों कि इस बीजेपी के और इस जेजेपी के इस ठगबंधन से, इस दलदल से हरियाणा प्रदेश की जनता को निजात मिले। बात करें जी सत्ता में बैठी सरकार की, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि भाई आने वाले समय में मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। कितना कुछ मानना हो, जनता के बीच आप जाते रहो, अंदाजा आपने भी लग गया होगा। मेरे ख्याल से दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री वाली फोकस छोड़ के अब तो ये सोचना चाहिए कि कैसे न कैसे करके जेजेपी का मैं खाता खुलवाऊं। आज हालात हरियाणा प्रदेश में ऐसी है, जेजेपी की 90 की 90 सीटों पे जमानत जब्त होगी, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी भी शामिल हैं। आप ये भूल जाओ कि मुख्यमंत्री बनने की बात तो आप छोड़ दो, दुष्यंत चौटाला जी की मुझे नहीं लगता कहीं खाता भी खुलेगा 2024 के चुनाव में। और हालात सेम बीजेपी के हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास किया है, देखो हैरानी की बात यह है कि ये जेजेपी और बीजेपी ने तो जेजेपी को ये अधिकार दे दिए कि आप जितना मर्जी हरियाणा में लूट खसोट करो, जितना मर्जी लूटो इस हरियाणा प्रदेश को। और जेजेपी ने बीजेपी को ये अधिकार दे दिए कि आप हरियाणा प्रदेश के 36 वर्ग को, जनता को जितने मर्जी डंडों से पीटो, लाठियों से पीटो, जितनी मर्जी गोलियां चलाओ, हम हर हालात में पूरी बेशर्मी के साथ आप लोगों का एक दूसरे का साथ देने का काम करेंगे। एक लास्ट अंतिम सवाल है, आपके बरोबराला गांव में अभी फ़िलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात बोली कि भाई जो फैमिली आईडी तुमने हरियाणा के लोगों का भला करने की सोची, उसके जो विपक्ष में बैठी है कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य हैं, वो चाहते हैं कि ये पोर्टल ने ख़त्म कर दिया। क्या मानो? बस ये मानता हूँ कि हरियाणा और देश अनपढ़ लोगों के हाथ आ चुका है, जिनको चंद अफसर जैसे चलाना चाहें वैसे चलते हैं। खुद का ज्ञान इन लोगों के पास है नहीं। सारा दिन गायें, गोबर और घास से बाहर ये लोग निकल नहीं सकते। इनकी सोच बुद्धि जो है वो संकीर्ण हो चुकी है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में आपको क्या बताऊं। अब वो व्यक्ति, जब हम पहले सुनते थे कि कोई प्रदेश का मुखिया किसी गांव शहर में आ रहा है तो उस एक हफ्ते पहले पूरे दिन रात बिजली रहने लग जाती थी, नहरों में पानी शुरू हो जाता था और सड़कें बननी शुरू हो जाती थी। कोई विकास का कार्य अधूरा पड़ा है वो कंप्लीट हो जाता था। आज मनोहर लाल खट्टर जी थुराना आए हैं और सैकड़ों गांव की बिजली कटी हुई है। नहर में आप पेटवाड़ थुराना एक नहर लगती है, आप जाके देखो नहर में पानी नहीं है। और जो मनोहर लाल खट्टर जी
फैमिली आईडी की बात कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता के पास आप जाओ और 2.5 करोड़ जनता में से आपको 2.5 करोड़ लोग ये बोलेंगे कि इस फैमिली आईडी ने हमारा जीना दुर्भर कर दिया है। फैमिली आईडी में मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूँ। धर्मखेड़ी गांव के हमारे ताराचंद खरब जी हैं, मेरे दादाजी हैं, उनकी जाति जाट है, फैमिली आईडी में उनकी जाति कुमार कर रखी है और कोई ठीक नहीं कर रहा। मेरी खुद की फैमिली आईडी में मेरी इनकम 40 लाख रुपए से ज़्यादा दिखा रखी है, कोई ठीक करने वाला नहीं है। हमारी खुद की फैमिली आईडी में मेरा भाई है, उसका बेटा है नक्श, उसको बेटी दिखाया हुआ है और ठीक नहीं हो रही। इस फैमिली आईडी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों का जी जंजाल बना दिया, फांसी बन चुकी है हरियाणा प्रदेश के लिए फैमिली आईडी। बेटा बेटी बना दिया, बाबू बेटा बना दिया, बेटा बाबू बना दिया, कुमार जाट बना दिया, जाट वाल्मीकि बना दिया। इस फैमिली आईडी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों का जीना दुर्भर कर रखा है। पूरा दिन परिवार का एक व्यक्ति कागज हाथ में ले तहसील में लाइन में लगा रहता है और कोई सुधार नहीं। इस फैमिली आईडी की वजह से हरियाणा प्रदेश के 5.5 लाख लोगों की बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काट दी। जिनकी सालाना इनकम 50,000 रुपये नहीं है, उनकी सालाना इनकम 5-5, 15-15 लाख रुपए दिखा के उन बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काट दी। जो एक गरीब और दलित परिवार को जो अधिकार मिलते थे, जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती थी, वो इस फैमिली आईडी में लाखों की इनकम दिखा के उनके सारे अधिकार इस फैमिली आईडी ने छीन लिए। और ये मूर्ख और अनपढ़ लोग कहते हैं कि इस फैमिली आईडी से भला होने वाला था। इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के 9 साल से खाली हाथ नहीं रहने दिए, कागज सारा दिन कागज हाथ में रखे हैं। आज नौकरी मांगने जाओ, मेरे जैसा कोई नौजवान नौकरी मांगने जाता तो कहते हैं पोर्टल पे आवेदन करो। कोई बुजुर्ग या कोई दलित परिवार, कोई ऐसी परिवार अपनी सुविधाएं मांगता है तो कहते हैं फैमिली आईडी में इनकम चेक करो। जब एक किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो कहता है पहले पंजीकरण कराओ, फसल का बीमा, फसल पंजीकरण कराओ, तब आपकी फसल खरीदने का काम करेंगे। ये सरकार पोर्टल चला रहा है या मनोहर लाल खट्टर चला रहा है, ये आज तक हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज्ञात नहीं हुआ है कि कौन व्यक्ति हरियाणा की सरकार चला रहा है। इन लोगों को ना गाय से मतलब, इन लोगों को ना हिंदू से मतलब, इन लोगों को ना हरियाणा प्रदेश की जनता से मतलब, इन लोगों को केवल और केवल अपनी सत्ता से मतलब है। आए दिन लूट खसोट करते हैं, आए दिन हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के लोगों को, कर्मचारी को इन्होंने सड़क पे पीटा, आंगनबाड़ी वर्कर्स को इन्होंने सड़क पे पीटा, किसान को तो 20 बार इन्होंने सड़क पे पीटा, और पहलवानों को इन्होंने सड़क पे पीटा, नौजवान रोजगार मांगने गए उनको इन्होंने सड़क पे पीटा, सरपंचों को इन्होंने सड़क पे पीटा। कोई एक वर्ग ऐसा बता दो जो बीजेपी ने सड़क पे लाके लाठी मारने का काम ना किया हो, और ये कहते हैं कि भला करना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश ने पूरे देश जो सरकारी सुविधाएं देश को मिलनी चाहिए थी वो सारी प्राइवेट कर दी, और आए दिन झूठ। अब सबसे बड़ी बात, विपक्ष ने इकट्ठा होकर गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया, तो अब कहते हैं कि हम इंडिया का नाम बदलेंगे। इस देश में पता नहीं कितने लोगों का नाम भारत है। अगर कल कोई विपक्ष का मजबूत नेता हो जाए और उसका नाम भारत हो तो फिर ये कहेंगे कि हम तो देश का नाम भारत बदल के नरेंद्र मोदी रखेंगे। कभी गुड़गांव को गुरुग्राम कर देते हैं, कभी इलाहाबाद को प्रयागराज कर देते हैं। इन लोगों ने केवल टाइम पास करना है और सत्ता पे बैठ के नोटों, देश की जो हरियाणा प्रदेश और जो देश की जनता है उसकी गाड़ी कमाई को मलाई बना के अपने हिस्से डालनी है। देश और जनता इनकी कुछ नहीं लगती, मरे जिए कोई फर्क इनको पड़ता नहीं। जी धन्यवाद जी बहुत। फिलहाल भाई जस्सी पेटवाड़ को आपने सुना और आपने किया लगा कमेंट करके बता दिया और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इसे अगर अपने वीडियो में विराम दूँ। जय हिंद, जय भारत।